हाय गाइस, तो यार आज हम अपने बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 222। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है काउंट कंप्लीट ट्री नोड्स। मतलब आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया रहेगा, उसके आपके नोड्स काउंट करना है। ठीक है, देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा जा चुका है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, सेल्सफोर्स। ठीक है, तो देखते हैं इनपुट और आउटपुट और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इनपुट में आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया रहेगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब क्या होता है कि उस बाइनरी ट्री में सारे लेवल्स फुल होते हैं। जैसे ये लेवल देखो, लेवल 1 है, ये इसमें नोट्स फुल है, इसमें भी नोट्स फुल है। लेकिन जो लास्ट लेवल होता है, या तो वो पूरा का पूरा फुल होगा, और अगर फुल नहीं भी है तो सारे नोट्स है ना लेफ़्ट टू राइट होता है। ठीक है, मतलब अगर ये ट्री कुछ ऐसा होता, 2 3 4 5, ये 6 होता, तो देख रहे हो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, एवरी नोड शुड बी एट एट एज लेफ्ट एज पॉसिबल, है ना। तो ये 6 यहाँ ना होके यहाँ होगा। ठीक है, और सारे लेवल फुल होंगे, और अगर लास्ट लेवल फुल नहीं भी है तो सारे नोट्स लेफ्ट मोस्ट में होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट टू राइट फिल होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया रहेगा, और आपको जो है सारे कितने नोट्स हैं काउंट करना है। ठीक है, अब कितने नोट्स काउंट करना है वो तो बड़ा आसान है। आप डायरेक्ट कोई इन ऑर्डर लिख दो, है ना, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लो, या तो ठीक है प्री ऑर्डर कर लो, या तो पोस्ट ऑर्डर कर लो, कोई भी ट्रेवर्सल कर लो ट्री का, और काउंट कर लो कितने नोट्स है। काफ़ी सिंपल है, वो ओ ऑफ एन में हो जाएगा ना आपका। ओ ऑफ एन में आराम से कर सकते हो। बट क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या ओ ऑफ एन से भी कम में कर सकते हो क्या इसको। ठीक है, आउटपुट इसका 6 है क्योंकि 6 नोट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6। सही बात है, 6 है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैन यू डू इट इन लेस देन ओ ऑफ एन टाइम। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी होगी, क्या वो ओ ऑफ एन से कम में कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या प्रॉपर्टी है जिसका हम फ़ायदा उठा के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखो इन एग्जांपल्स को देखो, ये तीनों के तीनों ना कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, और ये देखो इसमें सारे लेवल में नोट्स एकदम फुल हैं, है ना, और इवन लीव्स में भी सारे के सारे नोट्स प्रेजेंट है ना। तो इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इसके सारे नोट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री यानी कि वो बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री या फिर परफेक्ट बाइनरी ट्री में अब नंबर ऑफ नोट्स पता है कितने होते हैं। 2 का पावर हाइट, एच से हाइट हो गया -1। देखते हैं इसका, देखते हैं हाइट है 1, हाइट है 2, इसका हाइट 2 है ना टोटल, तो कितने नोट्स हो जाएंगे। 2 का पावर 2 -1 दैट इज़ 3। और सही बात है, देखो 3 नोट्स भी हैं यहाँ पर, 3 नोट्स है। इसका देख लेते हैं, इसका हाइट कितना हो गया, 1 2 3 हो गया ना, तो 2 का पावर 3 -1 कितना हो गया, 7। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सही बात है, 7 नोट्स भी हैं। इसका हाइट कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो 2 का पावर 4 -1, ठीक है 15 हो गए। देखते हैं 15 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नोट्स है। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि अगर आपका जो ट्री है अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ, सॉरी परफेक्ट बाइनरी ट्री हुआ, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसमें। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि हमारा जो इनपुट है वहाँ पर कैसे हेल्प करेगा ये चीज़। तो देखो इस ट्री के को देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये पूरा ट्री जो है ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। इस सब ट्री को देखो, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है ना, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है क्योंकि देखो इसमें इस सब ट्री को देखो तो सारे जो लेवल्स हैं वो फिल हैं पूरे के पूरे, है ना। बट एज अ होल ये पूरा का पूरा जो ट्री है ना वो परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, वो लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री ज़रूर है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, जैसे मान लो अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, अभी आप यहाँ पर हो। एक परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता कि सारे के सारे नोट्स प्रेजेंट होते ना, ऐसा होता कुछ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप लेफ़्ट नोट्स पे जाते रहो, ठीक है, एक इसका लेफ़्ट का हाइट निकाल लो। एक तो ये हो गया 1 2 3, है ना, कितना हो गया 3 है हाइट। इसका राइट का हाइट निकालो, 1 2 3,
इसका भी हाइट भी, राइट हाइट भी 3 है। तो अगर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट 3 है, मतलब ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है ना, परफेक्ट बाइनरी ट्री है। और अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर हाइट -1 मेरा आंसर होगा। बट अब यहाँ पर देखते हैं, इस इनपुट में देखते हैं, अगर इसका लेफ्ट हाइट निकाला जाए 1 2 3, ठीक है, लेफ्ट हाइट 3 है, राइट हाइट निकालते हैं 1 2, सिर्फ 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब परफेक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, 1 के लेफ्ट में जाते हैं पहले, ठीक है, इसको हटाओ अभी, दोनों अनइक्वल थे तो मैं यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ पर परफेक्ट बाइनरी ट्री है क्या। इसका हाइट है 1, ये हो गया 2, है ना, तो ये लेफ्ट हाइट है 2, और इसका राइट में देखते हैं 1 2, राइट हाइट भी 2 है, राइट हाइट भी 2 है। इसका मतलब ये पार्ट जो है ना वो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अगर ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो यही से हम रिटर्न कर देंगे कि भाई मेरे पास कितने नोड्स होंगे, 2 हाइट कितना था, 2 था ना, तो 2 का पावर 2 - 1 दैट इज़ 3, 2 का पावर 2 - 1 रिटर्न कर देंगे दैट इज़ 3। तो 1 को ये जो 2 है ना, इसके नीचे हम जाएंगे ही नहीं, 4 और 5 को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हाइट दोनों इक्वल है दोनों साइड का, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा। तो मैं 4 और 5 के पास जाऊँगा ही नहीं काउंट करने के लिए, मैं 2 से ही रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरे पास टोटल 2 का पावर 2 - 1 नोट्स है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से इसने भेज दिया 1 को, बता दिया कि भाई 1 मेरे पास जो है ना 3 नोट्स हैं, तो 3 नोट्स लेफ्ट से मिल गए, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से तो पता चल गया 1 को कि कितने नोट्स है। राइट से देखते हैं, ठीक है, इसके पास आते हैं, है ना, यहाँ पर 3 पर आते हैं। 3 ने देखा कि अच्छा मेरे लेफ्ट में कितना हाइट है 1 2, यहाँ पर 2, राइट में तो कुछ है नहीं, 3 के राइट में तो कुछ है नहीं, 0 है हाइट, सॉरी 1 है ना। एक तो ये हो गया खुद 1, तो 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि आगे हमें परफेक्ट बाइनरी ट्री मिल रहा है क्या। तो हम लेफ्ट पे आ गए 6 के पास, इसका लेफ्ट हाइट 1 है और राइट हाइट भी 1 है ना। तो हमारा ये मतलब ये खुद में एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जो 6 है ना, खुद में ही परफेक्ट बाइनरी ट्री है। तो ये 6 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कितने नोट्स है मेरे पास, 2 का पावर हाइट -1, 2 का पावर 1 - 1 यानी कि 1। तो 1 रिटर्न कर दिया कि मेरे पास 1 नोड है। 3 को बता दिया इसने कि भाई 3 मेरे पास जो है 1 नोड है, ठीक है, सही बात है, 1 है भी, 6 खुद है 1। 3 के राइट साइड से, ठीक है, 3 के राइट में तो कुछ है नहीं तो वहाँ तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब 3 जो है 1 को बता देगा कि भाई मेरे पास जो मेरे 3 के लेफ्ट से 1 नोड आया था, 3 अपने आप को भी काउंट करेगा, तो टोटल 2 नोड्स हो गए, यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। हमारे पास कितने नोड्स टोटल हो गए, 3 लेफ्ट साइड से आए थे, और जो रूट है वो खुद अपने आप का एक 1 काउंट करेगा, प्लस और राइट साइड से जो मुझे आया है टोटल 2 नोड्स हो गए, 3 4 5 से टोटल 6 नोड्स हो गए। यही हमारा आंसर था, याद करो। तो आपने एक चीज़ फ़ायदा देखा कि जब मैं 2 में आया था ना, तो मैं 4 और 5 में गया ही नहीं, मैंने देख लिया कि अच्छा मेरा लेफ़्ट हाइट 2 का जो 2 के लेफ़्ट साइड में जो हाइट है और राइट साइड में जो हाइट है वो इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट बाइनरी ट्री का फॉर्मूला लगा के यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़, आप सारे नोट्स को विजिट नहीं कर रहे हो, है ना, आपने ये दोनों नोट्स स्किप कर दिए, तो आपका एग्जैक्टली ओवन नहीं होगा, है ना। ऑब्वियस आप उससे कम में काम कर पा रहे हो, पता लगा पा रहे हो कितने नोट्स है। हाँ, राइट साइड में आपको जाना पड़ा, 3 में भी जाना पड़ा, 6 में भी जाना पड़ा, क्योंकि राइट साइड में आपको परफेक्ट बाइनरी ट्री मिला ही नहीं कहीं पर भी, यहाँ मिल गया था तो आपने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया कि भाई 2 का पावर हाइट -1 मेरे पास नोट्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इस एग्जाम्पल से हम अपना कोड भी लिख लेंगे एकदम कहानी की तरह, है ना, बस स्टोरी लिखना है और कुछ नहीं। रिकर्शन ऐसे ही होता है, ट्री के क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होते हैं, अगर आपने स्टोरी से ही लिख दी तो वो काम कर जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या था, काउंट नोट्स, है ना, हमें रूट पास किया जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता है ना कि अगर रूट नल है तब तो ऑब्वियस है कोई नोड है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो 0 नोड्स है हमारे पास, 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं लेफ़्ट में निकाल लूँगा कितने नोट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो उसको LH मान लेते हैं, LH = गेट लेफ़्ट नोट्स, ठीक है, यहाँ पर रूट भेज दूँगा, ठीक है, लेफ़्ट नोड निकाल लेंगे। इसी तरह 1 2 राइट नोड भी निकाल लेंगे, RH गेट
राइट नोड्स, है ना, यहाँ पर भी रूट भेज दूंगा। और लेफ्ट नोड निकालना, राइट नोड निकालना भी बहुत आसान है। आप राइट जाते रहो, है ना, राइट जाते रहो, यहाँ पर भी लेफ्ट जाते रहो, लेफ्ट जाते रहो, लेफ्ट जाते रहो, बस राइट और लेफ्ट ही जाना है। ठीक है, जितने नोड आपको मिले रास्ते में वही आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये एल एच और आर एच हो गया। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर एल एच और आर एच बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परफेक्ट बाइनरी ट्री है। और परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है, बस सिंपल रिटर्न कर देते हैं 2 का पावर जो आपका हाइट है, एल एच और आर एच बराबर है तो किसी एक को यूज़ कर लो, एल एच -1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। बट अगर बराबर नहीं है, जैसे इस केस में यहाँ पर से 3 आया था ना लेफ्ट साइड से, 1 2 3, यहाँ पर से कितना आया था, 1 2 2 आया था ना लेफ्ट साइड से। तो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट साइड में जितने नोड है वो निकाल लो, ठीक है, और राइट साइड में जितना नोड है वो निकाल लो, और बीच में एक रूट नोड तो है ही, तो +1 कर लो। मतलब मैंने क्या बोला, काउंट नोड्स रूट के लेफ्ट से निकाल लो। ठीक है, रिटर्न करेंगे ये, प्लस काउंट नोड्स रूट के राइट से निकाल लो, है ना, प्लस ये 1 क्यों है, +1 क्यों, क्या ये जो रूट है हमारा इसको भी तो ऐड करना होगा। देख रहे हो हमारा कोड ख़त्म हो गया, इतना छोटा सा स्टोरी था और 3-4 मतलब 6-7 लाइन का कोड है। ये स्टोरी आपको लिखनी थी बस, रिकर्शन की यही ब्यूटी होती है, आपको बस स्टोरी लिखना है और आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये है एग्जांपल हमारा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, रूट यहाँ पर है मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो लेफ़्ट में कितने नोड वो निकाल लिया, 1, लेफ़्ट जाते रहो, 2 3 4, 4 मिल गया। तो यहाँ 4 आया जब मैं यहाँ रूट में खड़ा था। राइट से कितना आएगा, 1 2 3 आया। दोनों बराबर है नहीं, है ना, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो, इस रूट के पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड से नंबर ऑफ़ नोड्स निकालूंगा। तो मान लेते हैं पहले मैं लेफ़्ट साइड गया, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, 1 नोड 2 नोड 3 नोड, यहाँ से 3 आया, 1 नोड 2 नोड, यहाँ से 2 आया। अभी भी दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं लेफ़्ट और राइट साइड में जाके एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गया, रूट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 1 2, दोनों तरफ से 2 2 आया, तो मुझे और नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा 2 का पावर 2 - 1 दैट इज़ 3। तो इस 2 के पास लेफ़्ट साइड से 3 आया, टोटल 3 नोड्स है। सही बात भी है, 1 2 3, टोटल 3 नोड है ना, ये हमने काउंट कर लिया, टोटल 3 नोड। हम इधर से ही रिटर्न हो गया, हमने 3 भेज दिया। और फिर याद करो यहाँ पर था ना रूट, लेफ़्ट तो हो गया, लेफ़्ट का काम ख़त्म, अब राइट साइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रूट इधर गया। ठीक है, अब देखो इसके लेफ़्ट में 1 नोड 2 नोड, यहाँ पर 1 नोड है, यहाँ पर भी 1 नोड है, दोनों साइड। तो हम कुछ नहीं है, परफेक्ट बाइनरी ट्री, तो रिटर्न कर देंगे 2 का पावर 1 - 1 दैट इज़ 1। ठीक है, 1 रिटर्न कर देंगे। तो ये जो 5 है यहाँ पर रूट के राइट में 1 रिटर्न कर देगा। और सही बात भी है, ये खुद में एक ही नोड भी है। ठीक है, और हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, 3 नोड लेफ़्ट से, 1 नोड राइट से, और ये खुद, ये जो 2 है खुद एक नोड है ना। टोटल कितने हो गए, 3 + 4, और ये एक बंदा 5, टोटल 5। तो हमने 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, बाकी को इरेज कर देते हैं। चलो, अब यानी कि ये जो रूट था मेरा, ये जो मेरा रूट था, इसको लेफ़्ट से 5 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ राइट में जाके देख लेंगे। यहाँ पर जब रूट आया मेरा, तो देखो यहाँ पर भी एक फ़ायदा हुआ हमें, 1 2, लेफ़्ट में 2 नोड्स हैं, 1 2, राइट में भी 2 नोड्स हैं। तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊँगा, दोनों का हाइट इक्वल है ना, 2 और 2, इधर से रिटर्न कर दो 2 का पावर 2 - 1। ठीक है, यानी कि 3। तो ये सब हटा देते हैं, हम क्या रिटर्न करेंगे, 3। इसको यहाँ से 3 रिटर्न कर दिया। और सही बात है, 3 नोड्स भी है, 1 2 3। तो देख रहे हो हमने 2 का पावर h - 1 वाला फॉर्मूला लगा के, ना हमको यहाँ जाना पड़ा ना इधर जाना पड़ा, हम इधर 3 से ही रिटर्न हो गए। तो हमें फ़ायदा दिख रहा है ना, वी आर एबल टू सॉल्व इट यूजिंग दिस फार्मूला। फ़ायदा उठा पा रहे हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री का फार्मूला का। ठीक है, चलो, अब इस रूट के पास लेफ़्ट में 5 आए, राइट से 3 आए, 5 3 8, और ये खुद एक बंदा एक नोड है ना। तो टोटल हो गया 5 + 1 + 3, 9 नोड हो गए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जब होता है ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं n नोड्स हैं, तो इसकी जो हाइट होती है ना, हाइट, वो log ऑफ n होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट एक परफेक्ट बाइनरी ट्री का में टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, तो उसकी जो हाइट होती है वो log ऑफ n होती है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो। देखो हम क्या कर रहे थे कि हम हर एक नोड के पास जाके, वर्स्ट केस में क्या होगा कि हम हर नोड के पास जाएंगे और गेट लेफ्ट नोड और गेट राइट नोड कॉल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, हम यहाँ पर जब हम यहाँ वन में थे तो हमने गेट लेफ्ट नोड जब कॉल किया था तो हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, पूरे हाइट हमने ट्रैवल किया। तो ये हाइट कितना हुआ होगा, log ऑफ n, log ऑफ n ही होता है ना हाइट। तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हम हर नोड में जाके log ऑफ n ट्रैवर्स कर रहे हैं, हर नोड में जाके। ठीक है, सिमिलरली देखो गेट राइट नोड में भी हम गए। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, log ऑफ n हम ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हाइट जो होता है वो log ऑफ n होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, log ऑफ n को ना h मान के चल लेते हैं। ठीक है, log ऑफ n मान के चल लेते हैं कि h है log n। ठीक है, तो याद करो हर नोड में जाके हम log ऑफ यानी कि h ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, h हाइट ट्रैवर्स कर रहे हैं टू फाइंड लेफ्ट नोड का हाइट और राइट नोड का हाइट, है ना, क्योंकि हम ऐसे लेफ्ट मोस्ट नोड पे ऐसे ट्रैवर्स करते थे और राइट मोस्ट नोड पे ऐसे ट्रैवर्स करते थे। ठीक है, तो जब मैं सबसे टॉप में हूँगा तो मुझे h ट्रैवर्स करना पड़ा होगा। फिर मान लेते मैं 2 पर आया तो मुझे h माइनस वन ट्रैवर्स करना पड़ा होगा, फिर h माइनस 2 ट्रैवर्स करना पड़ा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, देख रहे हो ये क्या है मेरा, h प्लस h माइनस 1 प्लस h माइनस 2 प्लस h माइनस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये एक्चुअली में क्या है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये o ऑफ h स्क्वायर होगा, है ना, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और h की जगह क्या है, log n है ना, तो o ऑफ log n का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ log n का होल स्क्वायर क्यों है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये प्लस प्लस होते होते ये +2 +1 तक चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा मेरा h स्क्वायर वाला, तो उसको हम ले लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा o ऑफ h स्क्वायर। ठीक है, और h की जगह हमने क्या किया था, हमने log n मान के रखा था h को, तो o ऑफ log n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार सेम स्टोरी है, कोड तो बहुत सिंपल है, यही स्टोरी लिख देंगे, और जब अभी कोड करेंगे तो बिल्कुल यही स्टोरी बता कर भी कोड करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वही है कि कंप्लीट ट्री नोड्स को काउंट करना है आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ बता दिया कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, और देखो यहाँ मेंशन्ड है, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लेस देन 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम स्टोरी की तरह कोड करते हैं यार। मैंने क्या बताया था कि अगर रूट इज इक्वल टू नल है तो भाई हमारे पास 0 नोड्स है, एज सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था, लेफ़्ट हाइट निकाल लेंगे, गेट लेफ़्ट हाइट, है ना, यहाँ रूट भेज देंगे, पता कर लेंगे लेफ़्ट हाइट क्या है, और राइट हाइट निकालेंगे। ठीक है, गेट राइट हाइट रूट भेज देंगे। ठीक है, और हमने कहानी में क्या लिखा था कि अगर लेफ़्ट हाइट इज इक्वल टू राइट हाइट है, मतलब वो क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री। और परफेक्ट बाइनरी ट्री में बहुत सिंपल होता है नंबर ऑफ नोड निकालना, 2 का पावर h माइनस 1 ना, तो पावर ऑफ 2 का पावर LH माइनस 1। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये रिटर्न कर देंगे, सिंपल है। और अगर ऐसा नहीं है तो याद करो हम क्या कर रहे थे, क्या रिटर्न कर रहे थे, काउंट नोड्स। लेफ्ट से निकाल ले भाई, रूट लेफ्ट से कितना है, अब राइट से निकाल लो कितना है, राइट से काउंट नोड्स, रूट के राइट से निकाल लो, रूट के लेफ्ट से नोड मिल गया, रूट के राइट से नोड मिल गया, और मैं खुद जो रूट हूँ मेरा एक +1 होगा, है ना, ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये आपका कोड तो ऑलरेडी हो गया, बस आपको अब क्या लिखना है, सिंपल सा गेट लेफ्ट हाइट और गेट राइट हाइट, है ना, ये भी सिंपल ही सा था। लेफ्ट हाइट के लिए क्या करना था, लेफ्ट लेफ्ट जाते रहना है। ठीक है, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट, ठीक है, टी नोड एस्ट्रिस्क टेम्प इज इक्वल टू रूट करेंगे और लेफ्ट जाते रहेंगे, है ना,
तो एल एच इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं अभी, वाइल टेम्प, ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट जाते रहो, ठीक है, और एल एच प्लस करते रहो, लास्ट में रिटर्न एल एच कर दो। सिंपल है ना? सिमिलरली गेट राइट हाइट में क्या होगा? गेट राइट हाइट में वही होगा, टेम्प रूट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के राइट जाते रहेंगे, इसको आर एच मान लेते हैं और ये आर एच प्लस होते रहेगा, ठीक है, यहाँ आर एच रिटर्न कर देंगे। ओके, तो देखो हमने कितने इजीली से गेट राइट हाइट और लेफ्ट हाइट निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट 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 जाते रहो जब तक जा सकते हो, काउंट कर लो। सिमिलरली राइट वाले में राइट 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 जाते रहो और काउंट कर लो जब तक नल नहीं आ जाता, है ना? यहाँ पर टेम्प लिख सकते हो या तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, दोनों एक ही काम करता है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, बोथ आर सेम, ठीक है। और फिर हमारा हाइट निकल जाएगा, ये हमने हाइट वाला चेक लगा लिया, ठीक है। और नहीं होता है तो लेफ़्ट से निकालो, राइट से निकालो और रूट के 1 ऐड कर दो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि ये टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में रेज करो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।